चाइना पर सभी की नज़रें हैं, जहां पर चीन में सेंट्रल बैंक में लोन में कोई बदलाव, लोन रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, जस की तस रखी है। 1 साल की लोन दर 3.45% पर कायम है, 5 साल की लोन दर करीब 3.95% पर कायम है। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है ब्याज दरों को लेकर, उस पर अब ग्लोब की नज़रें रहेंगी। और यूके के आंकड़े, वैसे अगर आप देखिए उस बीओई के डिसीजन से पहले, तो यूके में महंगाई घटती हुई दिखाई दी है। 2% के आसपास महंगाई का दर आता हुआ दिखाई दिया है। ये जुलाई 21 के बाद लोएस्ट इन्फ्लेशन लेवल है यूके का, वो एक पॉजिटिव है। और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड महंगाई एक्सपेक्ट कर रहा था 2% के आसपास आनी चाहिए, उसी के करीब ये आंकड़ा आ चुका है। तो आज इम्पोर्टेंट रहेगा कि यूके के फ्रंट पर क्या उभर कर आएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड किस तरह का स्टांस लेता है, यहाँ से आगे उनकी कमेंट्री कितनी बदलती हुई दिखाई देती है। बार्कलेज इस बीच कह रहा है कि वो अपना कुछ खर्च घटाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो एक चीज़ आपके जहन में रखनी चाहिए। ऐसे कुछ खास बड़ा टेक अवे है नहीं। ऑफ कोर्स आपको ये जहन में रखना है कि अभी भी जो S&P के फ्यूचर्स या फिर नैस्डैक के फ्यूचर्स आप देख रहे थे, ये अभी भी इसी बात पर नज़रें बनाए हुए हैं कि एनवीडिया अपनी रैली को और कितना मजबूत करेगा। तो वही एक चीज़ है जिस पर लार्जली ग्लोबल मार्केट्स की नज़रें बनी हुई हैं। वैसे अगर आप ध्यान दें, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बड़ा टेक अवे है नहीं। अच्छा, ब्रेंट के भाव स्टेडी हैं, $85 के आसपास से जो लेवल्स हैं वो एकदम स्थिर देखने को मिल रहे हैं। WPI अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट के पहले थोड़ा सा नरम ज़रूर हुआ है, WTI आई बेग योर पार्डन, लेकिन ब्रेंट के लेवल्स जो हैं वो एब्सोल्युटली स्टेडी देखने को मिले हैं। बॉन्ड यील्ड्स में भी अगर आप देखें, ट्रेजरी यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ करती हुई दिखाई दी हैं। ऑफ कोर्स कंज्यूमर सेंटिमेंट यहाँ से आगे किस तरह की करवट लेगा, उसको लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कॉशन है। लेकिन क्लियरली एक एवरेज क्यू निकेई के मार्केट में ऑफ कोर्स आज ज़्यादा सेल साइड की पोजीशंस आती दिखाई दी हैं, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी एब्सोल्युटली फ्लैट। तो ऐसा कोई बड़ा टेक अवे नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से। हाँ, आज ठीक है, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स बंद ही था, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। पर ग्लोबली ऐसे डायरेक्शनलेस है, कंसोलिडेशन का मूड अक्रॉस द ग्लोब। जो जो मार्केट्स कामकाज करें, इवन वैसे डाउ के फ्यूचर्स भी उसी तरह का हिंट दे रहे हैं, या यूएस के फ्यूचर्स। पर आज दिन के दौरान किस तरह का मूव लेते हैं, उस पर काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट्स की चाल डिपेंडेंट रहेगी। अच्छा, इस बीच ठीक है, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते ही चले जा रहे हैं हम। और वो जो फूफा पैसे लाने शुरू कर दिए ना, उससे मदद मिल रही है। वो FIS का पिछले 5 दिनों का कैश मार्केट का फ्लो दिखाता हूं पहले आपको आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए धीरे धीरे करके किस तरह की बाइंग उभरती हुई, और कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए, 7,908 करोड़ रुपए कैश मार्केट में झोंके FIs ने झोंके। इतने ही DIs की तरफ से भी आए। वैसे काफी हद तक लार्ज ट्रेड बहुत सारे थे, जिसके चलते ये इनफ्लोज आए। पर कल का हीरो, ये इनफ्लोज के जब आंकड़ा देखा था, तो एक फ्लिप करिएगा इसको, HDFC बैंक। ये HDFC बैंक की जो डिलीवरी मार्क हो रही है, वो आपकी स्क्रीन पर है। 1 करोड़ से कम शेयर्स डिलीवरी में मार्क होते थे। कल 2.5 करोड़ HDFC बैंक के शेयर्स में डिलीवरी मार्क हुई है। इस तरह से खरीदारी अब इस काउंटर में हो रही है, और वो प्योरली स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। 2.48 करोड़ शेयर्स, यानी कि कल 4,077 करोड़ रुपए की, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 4,000 करोड़ रुपए की डिलीवरी मार्क हुई है HDFC बैंक में। इस तरह से मूव है, इस तरह से FIs के लौटने से झूमता हुआ ये काउंटर FIs का फेवरेट आपको इस समय स्क्रीन पे नजर आएगा। वीरू के पास जाऊं उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखिएगा। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, अब निफ्टी फ्यूचर्स कल के सेशन में डिस्काउंट पे आके खड़ा हो गया है, और लास्ट याद नहीं पड़ता निफ्टी फ्यूचर्स कब डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। वीरू, कैसे रीड थ्रू करूं? कल थोड़ी